आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व का एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, आजकल ऋतुएं बहुत ही भीषण या एक्सट्रीम हो गए हैं। जैसे गर्मी में भीषण गर्मी, बारिश का अनियमित रूप से आना, कभी भीषण बारिश या ताकि इतनी भीषण बारिश की बाढ़ ही आ जाए या इतनी कम बारिश की सूखा पड़ जाए। तो जैसे कि पिछले साल ही आप लोगों ने देखा होगा कि ये आसाम में जो बाढ़ आई उससे 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, या कुछ दिन पहले ये हिमाचल में 2 दिन की लगातार बारिश में कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1 साल में ये तीन साइक्लोन्स, बड़े साइक्लोन्स जैसे निसर्ग हुआ, यश हुआ या अम्फान हुआ, ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा बिहार में भारी बिजली का कड़कने से लोगों की मौत, या उत्तराखंड में कुछ दिन पहले जो ये भूमिस्खलन हुआ जिसमें ये एवलांच से कितने लोग मारे गए। तो ये सब अलग अलग जो ये प्राकृतिक आपदाएं है, इनका लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि हमारी पृथ्वी ठीक नहीं है, वो बीमार है, वो पीड़ित है। जैसा कि हम थोड़ा, अगर हमें बुखार हुआ, हमारा तापमात्रा हमारे शरीर का अगर 1 डिग्री भी बढ़ जाता है साधारण स्तर से, तो हम 2 दिन में ही झुलस से जाते हैं। वैसे ही ये प्रमाण हुआ है डेटा के द्वारा कि पृथ्वी का तापमात्रा साल 1 डिग्री बढ़ा हुआ है। ऐसे मानो पृथ्वी निरंतर बुखार में गुजर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स गल रहे हैं, चारों तरफ ये जो पानी का स्तर है महासागरों में ये बढ़ रहा है। इससे ये बाढ़ आने की संभावनाएं, फिर साइक्लोन्स, ये भी दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये सिर दर्द, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, अस्थमा, कैंसर, ये जो रोग है, इनका ये जो बढ़ोतरी हो रही है इन रोगों में, ये भी इनडायरेक्टली हमारा ये जलवायु परिवर्तन का ही एक इफेक्ट हम मान सकते हैं। तो इसके लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग सचेतन बने, हम सब मिल के एक साथ इस जलवायु परिवर्तन को रोकने का तीव्र प्रयास करें, ताकि हम सब एक साथ इस पृथ्वी में आने वाले कल में भी सही से रह सके। इसके लिए जरूरी होता है कि हमारा जो सरकार है उन्हें सही कदम, कठोर कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे वृक्ष की कटाई पे तीव्र रोक, उसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रैफिक का रोकना, सही से नियंत्रण करना ट्रैफिक को, या मान लीजिए ये जो पहाड़ की लगातार कटाई हो रही है ये होटल बनाने के लिए, इन पे सही से रोक लगाना, या ये जो इंडस्ट्रीज हो रही है, हर जगह इंडस्ट्रियल जो सेक्टर बन रहे हैं, इन पे सही से रोक लगाए कि ये जो गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन गैस हुआ, ये जो निकलते हैं वातावरण में, ये ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के तापमात्रा का वृद्धि करते हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस पे सही से कटाई अगर लगाई जाए सरकार द्वारा, तो ये भी हमें बहुत मदद करेगी। इसके अलावा सरकार को नए नए रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर सेल हुआ, या बायोगैस हुआ, या विंड पावर हुआ, इन पे ज्यादा खर्चा, इन्वेस्टमेंट, और इनके लिए सूचित या ज्यादा लोगों में जागरूकता ये सब बढ़ानी चाहिए। पर सरकार को काम करने से ही नहीं होगा, सबसे ज्यादा जरूरी काम हमें अपने स्तर पे करना होगा। एक साथ छोटे छोटे कदम लेने होंगे ताकि एक बड़ा कदम ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कर सके। हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम करना होगा। जैसे ये 5 Rs जो है, हमें इनका पालन करना होगा, जैसे रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल। जैसे हम रिफ्यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, पैक्ड फूड आइटम्स को, जंक फूड्स
जो ज़्यादातर पैक्ड होती है, हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फिर से जल का सदुपयोग करें, हम लोग कचरा रिड्यूस करें, प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करें और एयर कंडीशनर कम इस्तेमाल करें। छोटे छोटे डिस्टेंस चलने में गाड़ी या पर्सनल व्हीकल्स का कम यूज करके पैदल जाए या मास ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अवेल करे। इसके अलावा हम रीयूज कर सकते हैं चीजों का, जैसे बचे हुए पानी को रीयूज करना या कार्डबोर्ड्स को रीयूज करना, कार्डबोर्ड्स को रिपर्पस करके पेन स्टैंड बनाना, शू स्टैंड बनाना। और लास्ट में जो भी चीज हो रिसाइकल जरूर करें। ये कार्डबोर्ड्स, ये सब जो है कार्डबोर्ड मान लीजिए या कई अलग अलग तरह के जूट प्लास्टिक्स, इन सबको रिसाइकल किया जा सकता है और वो हम करें। और बहुत ही जरूरी बात यह है कि हम वृक्ष रोपण करें, वृक्ष लगाए, ताकि हमारा पूरा जो पृथ्वी है हम इसको ज्यादा हरा भरा बना सके। तो बस मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि छोटे छोटे कदम ले और अभी समझे इस बात को कि जलवायु परिवर्तन में रोक बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो हमें ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के तहत काम करना चाहिए। सो आई स्टैंड along with India's March for Science against climate change. Thank you.